अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने हार्ट रीड किया था। हार्ट्स के हमने राइट वेंट्रिकल आर्टरियाज और राइट आर्टिया, लेफ्ट आर्टिया और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स वगैरह, आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक वगैरह सब कुछ रीड किया था। हार्ट का स्ट्रक्चर को ब्रीफली देखिएगा आप सबको। सब ने बार बार वीडियो को चलाइएगा, बिल्कुल ईजी वे में समझाया हुआ है, डायग्राम समझाया हुआ है। इसी के बाद आगे हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आज हम देखेंगे पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट को मैंने आपको बताया दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा पल्मोनरी और सिस्टेमिक का फ़र्क क्या है। We see the right side of heart collect deoxygenated blood from the body and distribute it to the lung, while the left lung collect the oxygenated blood from the lung and distribute it to the body. अब देखना ये है कि ये देखें कि राइट साइड ऑफ लंग है। राइट साइड में मैंने आपको बताया राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल आ गया। ठीक है, डायग्राम में देखें राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, देखें राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा दे रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, इसी तरह फिर राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीनेटेड आ रहा है। राइट वेंट्रिकल पंप करता है लंग्स में, जब राइट वेंट्रिकल पंप करता है लंग्स में तब ऑक्सीजनेटेड होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ जो राइट साइड है ना, राइट साइड उसमें होता ही सारा डीऑक्सीनेटेड है। राइट साइड में क्या क्या आ गया, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, मैंने आपको बताया था राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल दोनों के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो मतलब हार्ट का जो राइट साइड है उसके अंदर सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। इसी तरह लेफ्ट साइड में ब्लड आता है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके, तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर देता है बॉडी में। तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला खून आ जाता है। तो इसलिए जो लेफ़्ट साइड है उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंट्रीब्यूशन करते हैं, या फिर मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं हम कहते हैं। द पाथवे ऑन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग एंड रिटर्न टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम लंग टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। में होता ये है जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी लंग्स के लिए यूज करते हैं सर्कुलेशन और सर्किट। तो मतलब ये है कि जो लंग्स तक हमने ब्लड पहुंचाना है, द पाथवे जो इंक्लूड हो डीऑक्सीनेटेड वाला, ऑक्सीजन के बगैर वाला खून जो कि हार्ट से लंग की तरफ जाए, और फिर ऑक्सीजन ब्लड वापस आए लंग्स की तरफ, और सॉरी हार्ट की तरफ है। पूरा प्रोसेस, ठीक है, हार्ट का पूरा प्रोसेस क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। कैसे, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसे ऑक्सीनेटेड करना, लंग्स की तरफ जाना, फिर ऑक्सीनेटेड होकर वापस सिर्फ हार्ट में आना, बात याद रखनी है, जाना और फिर हार्ट में वापस आना, इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। सिमिलरली द पाथ वे विच ऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी एंड रिटर्न डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द हार्ट, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बात आ जाती है बॉडी की। बॉडी की किस तरह बात आ जाती है, बॉडी में मैंने मतलब मेन डिफरेंस ये है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसमें लंग्स इन्वॉल्व होंगे और हार्ट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, दो चीज़ें होगी। लेकिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट भी इन्वॉल्व होगा, बॉडी भी इन्वॉल्व होगी। दोनों साइडों पे हार्ट इन्वॉल्व है, लेकिन इधर रिलेशन सिस्टेमिक में आएगा हार्ट और बॉडी का, और पल्मोनरी में आएगा हार्ट और लंग्स का। पल्मोनरी में मैंने बताया कि लंग्स हार्ट कलेक्ट करेगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आएगा। इसी तरह सिस्टेमिक में क्या होगा, हार्ट कलेक्ट करेगा डीऑक्सीनेटेड, बॉडी ऑक्सीजनेटेड करके पूरे बॉडी में फैलाएगा, बॉडी से फिर डीऑक्सीनेटेड लेगा वापस, तो उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहेंगे। मेन डिफरेंस ये है कि इसमें बॉडी इन्वॉल्व होती है। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, बिल्कुल वाज़िया देख सकते हैं, जो कि रेड लाइंस में मैं आपको सॉरी दिखाता हूँ किस तरह जा रहा है ब्लड। देखें यहाँ से, सॉरी देखें आप, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब बॉडी का सिस्टम का बात आई है तो क्या हो गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लेकिन जब लंग्स की बात आई है, लंग्स में आके लंग्स में आया तो पल्मोनरी सर्कुलेशन आ गया। मेन बात आपने वही याद रखनी है जो मैंने आपको पहले बताई है। इसके बाद आ जाता है हार्ट बीट। क्या होता है हार्ट बीट, भी एक छोटा सा टॉपिक मैं बताता हूँ। हार्ट बीट, द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर फिल दैम विद ब्लड एंड कंट्रैक्शन ऑफ चैम्बर ब्लड पम्प्स आउट ऑफ दैम। जब भी हार्ट की रिलैक्सेशन होनी है ना, किसी भी चैम्बर की रिलैक्सेशन हो, आर्टरिया की हो, वेंट्रिकल की हो, जब भी रिलैक्सेशन होती है ब्लड इंटर होना है। ये नहीं हो सकता कि एक साइड पे रिलैक्स हो, एक साइड पे कॉन्ट्रैक्ट हो तब ब्लड इंटर हो, नहीं, सब जब जो भी चीज़ रिलैक्स होगी तब ब्लड इंटर होगा। द अल्टरनेटिंग रिलेशन कॉन्ट्रैक्शन मेक अप द कार्डिक साइकिल वन कंप्लीट कार्डिक साइकिल। अल्टरनेटिव मेक्स वन बीट, सॉरी मैं कहता हूँ, एक कार्डिक साइकिल जो होता है एक वन बीट हार्ट बीट बनाता है। अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि अल्टरनेटिव अपोजिट चल रहा होता है। कॉन्ट्रैक्शन, जब पहले कॉन्ट्रैक्शन हो के ब्लड निकलेगा तभी तो रिलैक्सेशन होगी और ब्लड इंटर होगा, ये अपोजिट का मतलब है। कंप्लीट कार्डिक साइकिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप। होते क्या स्टेप मैं दिखाता हूँ। आर्टरी वेंट्रिकल रिलैक्स एंड ब्लड इज फिल। पहले हमेशा रिलैक्स से बात स्टार्ट करनी, दोनों आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों चैम्बर, दोनों की बात हो रही ना। आर्टरी और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स हुए, ब्लड अंदर आ गया, इसे कहते हैं कार्डिक डायस्टोल या डिस्टली हम कहते हैं डायस्टोल। इमीडिएटली आफ्टर देयर फिलिंग, इसके बाद जो ही फिल हो जाते हैं, पहले रिलैक्स, मैंने आपको बात की सबसे पहले रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स के बाद ब्लड फिल हो गया, बोथ आर्टरियल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड टुवर्ड द वेंट्रिकल, दिस कार्डिक साइकिल इज कॉल्ड आर्टरियल सिस्टोल। सबसे पहले बात होगी बोथ आर्टरी या कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, पहले तो एक ओवरऑल बात हुई है कार्डिक डायस्टोल कि आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हो गए हैं,
आर्टरिया और वेंट्रिकल दोनों की बात करनी है, दोनों रिलैक्स हुए तो क्या हुआ, कार्डिक डायस्टोल। उसके बाद फिर सिर्फ आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, ऊपर वाले राइट और लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए तो आर्टरियल सिस्टोल हुए, सॉरी आर्टरियल सिस्टोल हुए। और दोनों जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ब्लड पंप टू द बॉडी एंड लंग्स, तो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा और ब्लड क्या हो जाएगा, पूरे लंग्स की तरफ पंप होगा, लंग्स से फिर बॉडी की तरफ पंप होगा। मतलब पहले आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों करेंगे रिलैक्स तो ब्लड कलेक्ट होगा जिसे कार्डिक डिस्टोल कहेंगे। फिर सिर्फ आर्टरिया कनेक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आर्टरियल सिस्टोल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल सिस्टोल। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हार्ट बीट का सेकंड क्या होता है, मेन वॉल्स वगैरह देखने हैं इसमें हमने। द पीरियड ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड वेंट्रिकल सिस्टोल। जिस तरह ऊपर आर्टरियल सिस्टोल पड़ा है ना, इस तरह वेंट्रिकल सिस्टोल होगा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिस टाइम पीरियड को वेंट्रिकल इन वन हार्ट बीट डायस्टोल लास्ट अबाउट 0.4 सेकंड। डायस्टोल डिस्टोलेज दोनों जो कार्डिक डायस्टोल है, जब दोनों ने रिलैक्स करना है, मतलब हार्ट 0.4 सेकंड के रिलैक्स होता है, ब्लड अंदर फिल हो जाता है। आर्टरियल सिस्टोल जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कितनी देर लगाते हैं, 0.1 स्टेप। फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिन्होंने पूरी वेंट्रिकल का मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी में उसने पंप करना है ब्लड को। राइट वेंट्रिकल ने लंग्स की तरफ, मतलब वेंट्रिकल का काम है बाहर पंप करना, वेंट्रिकल ने राइट लंग की तरफ पंप करें, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी की तरफ पंप करें। जब वेंट्रिकल जो है पंप करेंगे वो 0.3 सेकंड लगेंगे, लार्जर वेंट्रिकल होते हैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। वैन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज एंड लूप साउंड है। ये बात हम याद रखनी है, एमसीक्यूज में आते हैं कि वेंट्रिकल वाल्व कहाँ पे होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल सॉरी ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होते हैं, बाइकस्पिड कहाँ होते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स में होते हैं, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। जब और लूप साउंड कम प्रोड्यूस होता है, ये बात याद रखें, लूप साउंड वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली व्हेन वेंट्रिकल लाइक्स द सेमिलूनर वाल्व क्लोज एंड लूप साउंड इज प्रोड्यूस। सेमिलूनर आपको पता है कहाँ पे होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक में होते हैं, ठीक है। तो सेमिलूनर ने जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वाल क्लोज हो जाने ताकि ब्लड वापस ना आए, तो उससे क्या डूप साउंड प्रोड्यूस होने, लूप डूप साउंड कैन बी एड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। अगर हम स्टेथोस्कोप यूज़ करें तो हम आर्टरी से देख सकते हैं। इसके बाद हार्ट रेट एंड पल्स रेट है, थोड़ा डिफरेंस है, याद रखना है हार्ट रेट और पल्स रेट का। हार्ट रेट इज़ द नंबर ऑफ टाइम द हार्ट बीट पर मिनट, एक मिनट में हार्ट कितनी दफ़ा बीट करता है। नॉर्मल एक्टिविटी में रेस्ट पे तो नॉर्मल हार्ट रेट है 70 टाइम पर मिनट इन मैन, 75 टाइम्स पर मिनट इन वुमेन, ठीक है। नॉर्मली एक मिनट में जो है हार्ट का 70 टाइम्स पर मिनट पल्स कर रहा होता है या 75 टाइम कर रहा होता है। द हार्ट रेट फ्लक्चुएट लॉट डिपेंडिंग होता है, जो ज़्यादा सारी बात एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे देखेंगे आपकी पंपिंग तेज़ हो जाती है, लेकिन ये याद रखना है नॉर्मली का वैसे भी जनरल क्वेश्चन है कि हार्ट रेट एक मिनट में कितने दफ़ा पंप करता है, 70 टाइम्स, और वुमेन का 75 टाइम्स। इसके अलावा हार्ट कैन बी मेजर्ड बाय फीलिंग द पल्स, ठीक है। Pulse is the rhythmic expansion and contraction of artery as the blood is forced through it by regular contraction of heart. Pulse can be felt at the area where the closed skin, wrist, neck, groin, and top of the foot. Most commonly pressure feel the wrist and the हार्ट रेट और पल्स। हार्ट रेट को वैसे तो काउंट किया जाता है जो 70 टाइम 75 टाइम है, लेकिन पल्स रेट क्या होता है, पल्स में ये फ़र्क आ जाता है, होता हार्ट रेट ही है, हार्ट रेट ही होता है पल्स रेट, लेकिन पल्स रेट में थोड़ा सा फ़र्क आता है कि पल्स रेट हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरीज़ हो गई, और आर्टरीज़ कहाँ पे होती हैं आपको पता होगा, हाथ या रिस्ट पे, कलाई पे हाथ रख के डॉक्टर्स वगैरह चेक करते हैं। नेक की होती हैं कैरोटिड्स वगैरह, उनमें चेक किया जाता है, ग्रोइंस में होती हैं, और उसके बाद टॉप ऑफ द फुट के ऊपर एक आर्टरी होती है जिसे हम चेक करते हैं। वैसे तो ये भी 6 जगह हैं सॉरी जहाँ पे आप आर्टियल पल्स फील कर सकते हैं। आर्टियल पल्स का भी नॉर्मल लेवल यही होता है 70 मेंस में और 75 वुमेन में। तो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली पीपल फ्राई या देर वेस्ट है देर रेस्ट पे चेक किया जाए। ओके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड वेसल्स रीड करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर कुछ समझना है तो कमेंट में आप कर सकते हैं मैसेज, और मैं आपको आज या नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका बता दूंगा क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उम्मीद है मैं नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट्स वगैरह भी साथ इसमें सच मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट वगैरह साथ बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मेन MCQs हैं, क्वेश्चन जो उनसे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आपको ये सारा करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है हार्ट वाला भी, और ये सारे से, और पल्स और हार्ट रेट का सिर्फ MCQs ही पूछे जाते हैं। पल्स रेट और हार्ट रेट नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में, नॉर्मल वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। बायोलॉजी के और मेडिकल के फील्ड में नॉर्मल वैल्यूज़ को बहुत मतलब फोकस किया जाता है, तो लाजमी याद कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।